दोस्तों, इस अध्याय में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय में हम सबसे पहले भूमिका पढ़ेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमें क्या-क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। फिर हम देखेंगे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है, उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उन सबको हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें इस कक्षा में पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। उसके बाद हम रैखिक समीकरण का हल, रैखिक समीकरण को कैसे हल करना है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख। आलेख मतलब होता है कि उसे ग्राफ पेपर पर हमें कैसे प्रदर्शित करना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों को ग्राफ पर हमें कैसे प्रदर्शित करना है उसको हम देखेंगे। और अंत में हम देखेंगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के समांतर रेखाओं के समीकरण, और हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष के भी समीकरणों को देखेंगे। भूमिका। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में आप एक चर वाले रैखिक समीकरणों का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि x धन एक बराबर शून्य, ये जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। एक चर वाला रैखिक समीकरण मतलब कि उसमें एक चर होगा। ठीक है, एक चर मतलब एक ऐसा पद होगा जिसका मान बदल सकता होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x जो है वो चर है। एक तो जो है एक का मान तो जो है फिक्स है, मतलब एक का मान बदल नहीं सकता है। ठीक है, शून्य का मान भी नहीं बदल सकता है। ठीक है, एक्स का मान बदल सकता है तो एक्स चर है। उसी तरह दूसरा देखेंगे एक्स धन अंडर रूट टू बराबर शून्य। तो ठीक है, यहाँ पर भी कितने चर है, एक चर है। तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, अंडर रूट दो गुना वाई धन अंडर रूट तीन बराबर शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर चर क्या है हमारा वाई। ठीक है, तो इस तरह से एक चर वाले रैखिक समीकरणों को आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये सब जो है हमने अभी दिए वो एक चर के रैखिक समीकरणों के उदाहरण है। और आप सब जानते हैं कि ऐसे समीकरणों का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि केवल और केवल एक। ठीक है, जैसे कि ताजमहल। ताजमहल क्या है, अद्वितीय है। क्या ताजमहल जैसी बिल्डिंग दूसरी है दुनिया में, नहीं है। ठीक है, तो एक चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है, अब हम इस अध्याय में एक चर वाले रैखिक समीकरणों को दोबारा से थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पढ़ेंगे और उससे संबंधित ज्ञान को दो चर वाले रैखिक समीकरणों पर लागू करेंगे और फिर हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर हम इन प्रश्नों पर विचार करेंगे कि जैसे कि एक चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हल होता है वो अद्वितीय होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है। क्या उसी तरह दो चर वाले रैखिक समीकरणों का एक हल होता है या अनेक हल होते हैं? और यदि एक ही हल होता है तो वो हल, एक ही हल क्या होता है? ठीक है, कार्तीय तल यानी कि ग्राफ पेपर पर उस हल को हम किस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं? तो ये सब जो है वो हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। रैखिक समीकरण। आइए अब हम रैखिक समीकरणों के कुछ गुणों को जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एक रैखिक समीकरण पर तब कोई प्रभाव नहीं पड़ता जबकि जबकि क्या जबकि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जाती है। ठीक है, तो एक रैखिक समीकरण कि अगर दोनों पक्षों में हम समान संख्या को जोड़ दें या समान संख्या को घटा दें तो उस रैखिक समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, अगर हमारा कोई रैखिक समीकरण है x बराबर वाई धन दो। ठीक है, तो अगर हम इस समीकरण के दोनों तरफ कोई एक संख्या को जोड़ दें या घटा दें, तो मान लेते हैं हम दोनों तरफ 5 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारे बाईं तरफ हो जाएगा x धन 5 और दाईं तरफ हो जाएगा y धन दो धन 5। ठीक है, तो इस रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा के लिए कि अगर रैखिक समीकरणों के दोनों तरफ कोई संख्या को जोड़ा या घटाया जाता है तो उस रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा गुण देख लेते हैं, अगर समीकरण के दोनों पक्षों पर समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग दिया जाता है
तो भी उस रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। शून्येतर का मतलब है शून्य के अलावा, ठीक है। शून्येतर संख्या मतलब शून्य के अलावा, ठीक है। शून्य से नहीं, शून्य के अलावा किसी भी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे, दोनों तरफ, तो भी उस रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर से हम वही उदाहरण ले लेते हैं, x बराबर वाई धन 2। तो अगर हम दोनों तरफ किसी भी एक संख्या से गुणा करें, यानी कि मान लीजिए 4 से करते हैं, तो बाईं तरफ हो जाएगा x गुणा 4 और दाईं तरफ हो जाएगा वाई धन 2 गुणा 4, ठीक है। तो बराबर एक संख्या से अगर हमने दोनों तरफ गुणा किया है या भाग दिया है, तो उस रैखिक समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस तरह से करने से हमें रैखिक समीकरणों को हल करने में आसानी होगी। तो जब हम प्रश्नों को हल करेंगे तब हमें इन गुणों की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इनको हम अभी पढ़ रहे हैं। दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों अब हम इस अध्याय में आते हैं और पढ़ते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। उस समीकरण जिसे a गुणा एक्स धन b गुणा वाई धन c बराबर शून्य के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a और b दोनों का मान शून्य नहीं है, शून्य नहीं है, ठीक है। c का मान शून्य हो सकता है पर a और b का मान शून्य नहीं होगा, ठीक है। और x और y जो है वो तो चर हैं, तो वो तो कभी शून्य होंगे नहीं, को हम क्या कहते हैं? दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। मतलब कि x और y की जगह कोई दूसरे चर भी हो सकते हैं। अभी हम इसे कुछ उदाहरणों से देखते हैं, जैसे कि x धन y बराबर 176, ठीक है। ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। जरूरी नहीं है हमेशा हमें चर जो है x और y के रूप में ही मिले। तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, 2 गुणा s धन 3 गुणा t बराबर 12। तो यहाँ पर चर क्या है हमारा? s और t। तीसरा उदाहरण देख लेते हैं, 4 गुणा u धन 5 गुणा v बराबर 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे चर क्या है? u और v, ठीक है। तो चर हमारा कुछ भी हो सकता है, बट जो है देखा गया है कि हम जो है x और y को लेते हैं, तो आपको अधिकतर x और y मिलेंगे अभी तक, ठीक है। पर s और t u v कुछ भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम किसे कहेंगे? जिसे हम a गुणा एक्स धन b गुणा y धन c बराबर शून्य के रूप में व्यक्त कर सकते हो, और वहां पर a और b और c जो है वास्तविक संख्याएं होंगी और a और b का मान शून्य नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दोस्तों देखते हैं रैखिक समीकरण का हल हम कैसे ज्ञात करेंगे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, आपने देखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो है आपका केवल एक हल होता है, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरणों के आपके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के अद्वितीय हल नहीं होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। एक हल प्राप्त करने की सरल विधि, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया गया है और उसके हमें हल प्राप्त करना है, तो सरल विधि से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x बराबर शून्य ले लेंगे, x बराबर शून्य ले लेंगे और y का संगत मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये एक हल हो जाएगा, x बराबर शून्य और y का जो मान आएगा वो। उसी तरह दूसरे के लिए हम क्या करेंगे? y बराबर शून्य ले लेंगे, तो हमें x का संगत मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम दो मान तो निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हमने दो मान निकाल लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के, तो जब हम उसे आलेखित करेंगे तो उन दोनों मानों को हम ग्राफ पेपर पर दर्शाएंगे, तो हमें दो बिंदु मिलेंगे। उन दो बिंदुओं को हम एक रेखा खींचेंगे, तो हमें हमारी रेखा मिल जाएगी, जो कि वो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेखित हल होगा। इसे भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। हमें कहा गया है 4 गुणा एक्स धन 3 गुणा वाई बराबर 12 के दो हल ज्ञात कीजिए। तो हमने अभी जो ऊपर विधि देखी है उसी से हम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? x बराबर शून्य ले लेंगे। तो x बराबर हम शून्य लेंगे तो 4 गुणा एक्स क्या हो जाएगा हमारा? शून्य। तो हमें क्या मिलेगा? 3y बराबर 12, अर्थात y बराबर 4। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक हल क्या है? x बराबर शून्य कॉमा वाई बराबर 4, ठीक है।
तो 0,4 दिए गए समीकरण का एक हल होगा। उसी तरह दूसरा हल प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, y बराबर हम शून्य रख देंगे। y बराबर अगर हम शून्य रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 गुना x बराबर 12, यानी कि x बराबर 3। तो हम क्या मिल जाएगा, x बराबर 3 और y बराबर हमने कितना दिया था, शून्य। ठीक है, तो हल क्या होगा हमारा, 3,0, 3,0 एक हल होगा। तो इस तरह हमने दो हल प्राप्त कर लिए, 0,4 और 3,0। ठीक है, तो ये दो हल हमने प्राप्त कर लिए। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल ज्ञात करने की आसान विधि है। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा कि पहले x बराबर 0 रख लीजिए, फिर y बराबर 0 रख लीजिए। और अगर हमें ज्यादा मान ज्ञात करने को कहा जाएगा तो हमें x बराबर 1, y बराबर 1 इस तरह से भी रख के कर सकते हैं। पर शून्य रखने से क्या होता है, वो जो एक चर हमारा खत्म हो जाता है, तो उससे हमें आसान होता है इस तरह के प्रश्नों को हल करने में। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जा सकता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। बहुत ही जरूरी है ये वाक्य, आपको याद रखना है। ये जो गुण है ये बहुत जरूरी है, आपको याद रखना है कि जब भी हम दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप से एक रेखा से निरूपित करते हैं, और जो कि किया जा सकता है, उस रेखा के सभी बिंदु उस दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। ये हमें याद रखना है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने निर्देशांक ज्योमेट्री में इसके बारे में पढ़ा है कि कैसे हमें ग्राफ पेपर पर बिंदुओं को आलेखित करना है। इस रैखिक समीकरण को क्या कहा जाता है, आलेख। इस रैखिक समीकरण को हम कहते हैं आलेख। आलेख मतलब कि हमें प्रदर्शित करते हैं ग्राफ पेपर पर। अतः दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आलेख प्राप्त करने के लिए हमें दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना होता है। तो हमें कम से कम दो हल चाहिए उस रेखा को आलेखित करने के लिए, अर्थात दो बिंदु हमें चाहिए। ठीक है, तो दो हल और दो बिंदु कैसे निकालना है ये हमने अभी देखा था। पहले x बराबर 0 रख दो, फिर y बराबर 0 रख दो। ठीक है, उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। हम जानते हैं कि एक रेखा खींचने के लिए हमें दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। दो बिंदु मिल गए तो हम एक रेखा को खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण को ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जा सकता है जिसके सभी बिंदु उस समीकरण के हल होते हैं। इस रैखिक समीकरण को हम आलेख भी कहते हैं। ग्राफ, अंग्रेजी में ग्राफ कहते हैं, हिंदी में आलेख कहते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमें समीकरण के कम से कम दो हलों की आवश्यकता होती है। उन दो हलों से हम दो बिंदुओं को ग्राफ पर आलेख पर प्रदर्शित करते हैं और फिर हम रेखा खींच देते हैं। अर्थात एक घात वाले बहुपद समीकरण ए एक्स धन बी वाई धन सी को रैखिक समीकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण जो है वो एक सरल रेखा होती है। इसलिए हम इसे रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण ग्राफ पर जब इसे हम आलेखित करते हैं तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। आइए दोस्तों, अब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख को ग्राफ पेपर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरण के हल ज्ञात कीजिए। हमें इसे आलेखित करके दिखाते हैं। क्या समीकरण दिया गया है हमें, 4 गुना एक्स धन 3 गुना वाई बराबर 12। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आलेखित करने के लिए हमें पहले हमें क्या ज्ञात करना होगा, दो बिंदु, दो हल। ठीक है, कम से कम दो हल ज्ञात करना होगा। तो हमें कम से कम दो हल ज्ञात करना है तो हम दो ही को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो हम दो हल ज्ञात करेंगे और उन हलों को बिंदु मान के आलेख पर, ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और रेखा खींचेंगे। वही रेखा हमारे समीकरण का हल होगी। ठीक है, तो जैसा कि हमने पहले देखा था, समीकरण में हम पहले x बराबर 0 रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 गुना वाई बराबर 12, अर्थात y बराबर 4। तो हमारे क्या हल प्राप्त हुआ, 0,4, क्योंकि x बराबर 0 है हमारा और y बराबर क्या है, 4। ठीक है, एक हल मिल गया हमको। उसी तरह दूसरा हल के लिए हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रख देंगे। y बराबर 0 हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 गुना x बराबर 12, यानी कि x बराबर 3। तो हमें क्या हल मिला,
3,0, क्योंकि x बराबर हमें मिला 3 और y बराबर जो है हमने लिया था 0। ठीक है, तो हमें दो बिंदु मिल गए दोस्तों, 0,4 और 3,0। ठीक है, तो दो बिंदु हमें मिल गए। पहला बिंदु क्या है, हमें 0 और y बराबर 4। दूसरा बिंदु क्या है हमारा, x बराबर 3 और y बराबर 0। ठीक है, तो हम पहला बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु क्या है हमारा, x बराबर 0 और y बराबर 4। तो ये जो हमने पहला बिंदु लिया, ये है हमारा x, क्योंकि ये जो है x एक्सिस से जो है इसकी दूरी 4 है, तो y बराबर हो जाएगा 4। और y एक्सिस से इसकी दूरी 0 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0,4। दूसरा बिंदु हमारा क्या है, x बराबर 3 और y बराबर 0। तो x एक्सिस पे इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3। और जो है x एक्सिस से इसकी दूरी कितनी है, 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, y एक्सिस से इसकी दूरी है 3, तो x बराबर 3 और y बराबर 0। तो ये हमें दो बिंदु मिल गए। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमें एक रेखा प्राप्त होगी। इन दोनों बिंदुओं को हमने जोड़ा तो हमें एक रेखा प्राप्त हो गई। ठीक है, यही जो रेखा हमें प्राप्त हुई है इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने से, यही रेखा जो है हमारे दिए गए समीकरण का हल है। हमें दिया गया समीकरण है 4 गुना एक्स धन 3 गुना वाई बराबर 12। ठीक है, ये जो रेखा है यही हमारे दिए गए समीकरण का हल है। तो इसी तरह से हमें किसी भी दो चर के समीकरण का हल ज्ञात करके उसे आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, बहुत ही आसान है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण हमारा y बराबर के एक्स इस रूप में है, तो उस समीकरण का जो आलेख होगा वो एक रेखा होगी, ये तो ठीक है। पर वो जो रेखा होगी वो सदैव कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। ठीक है, मूल बिंदु मतलब कि x बराबर 0 और y बराबर भी 0। ठीक है, अब कैसे, अगर आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा आपको, 0। तो तो ये एक समीकरण का हल होगा। और x बराबर 0 और y बराबर 0 अगर एक बिंदु है, तो ये बिंदु क्या कहलाता है, हमारा मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु कहलाता है x बराबर 0 y बराबर 0। तो वो जो रेखा है वो कहाँ से होकर गुजरेगी, वो रेखा गुजरेगी हमारी मूल बिंदु से होकर। ठीक है, कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, जो कि समीकरण y बराबर k गुना x का एक हल होगा। ठीक है, y बराबर के एक्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आगे की कक्षाओं में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये y बराबर के एक्स था। यहाँ पर जो है आपका कोई भी अचर नहीं है। ठीक है, हमने जैसे पढ़ा था दो चर वाला समीकरण क्या हुआ, ए एक्स धन बी बाई धन सी बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर c जो है, जो अचर है, वो उसका मान कितना है, 0 है। ठीक है, तो अगर दो चर वाले समीकरण में अचर c 0 है, तो वो उस समीकरण का जो आलेख होगा, हल होगा, वो कहाँ से होकर गुजरेगा, मूल बिंदु से होकर गुजरेगा। आइए अब हम देखते हैं x अक्ष का समीकरण। x अक्ष का क्या समीकरण होगा। सबसे पहले हम देखते हैं x अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का y निर्देशांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि x अक्ष पर जो है, जो y निर्देशांक है बिंदु का, वो हमेशा 0 होगा। ठीक है, x अक्ष पर हम कोई भी बिंदु लें, ये बिंदु लिया हमने। ठीक है, अब हम इसके निर्देशांक देखेंगे तो y निर्देशांक हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, x निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, पर y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो x अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु को हम किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, x, 0, x, 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और x अक्ष का जो समीकरण होगा वो क्या होगा, y बराबर 0 है। क्योंकि x अक्ष पर y का जो y निर्देशांक जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो याद रखिएगा x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0। y बराबर 0 ही आपके x अक्ष का समीकरण है। अब हम देखते हैं y अक्ष का समीकरण। ठीक है, तो y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु का x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु को हम किस रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, 0, y। हम देखते हैं, एक बिंदु लिया हमने। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आप देखकर बता सकते हैं, इसके निर्देशांक होंगे 0, 2.5। ठीक है,
तो एक्स निर्देशांक क्या होगा 0 और वाई निर्देशांक कुछ भी हो सकता है, अभी 2.5 है पर कुछ भी हो सकता है। वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं के एक्स निर्देशांक कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, और वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर 0, क्योंकि वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो याद रखना है आपको, वाई अक्ष का जो समीकरण है वो क्या है? एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0। दोस्तों अभी हमने देखा था एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा और वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा। अब हम देखते हैं एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समीकरण क्या होगा। तो y बराबर a का जो आलेख है वही एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का एक समीकरण होता है। ठीक है, ये भी हमारी एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो एक्स अक्ष के समांतर अगर कोई भी रेखा है, ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा? y बराबर a। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो समांतर रेखा खींची है हमने एक्स अक्ष के, ठीक है, इस ये एक्स अक्ष की जो समांतर रेखा है इसमें जो इस रेखा में जो प्रत्येक बिंदु होगा उसका वाई निर्देशांक क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, 2। ठीक है, तो ये इस रेखा का समीकरण क्या होगा? y बराबर 2। ठीक है, तो इसी तरह जितनी भी समांतर रेखाएं हैं एक्स अक्ष के, ठीक है, वो उनका समीकरण क्या होगा? y बराबर a। y बराबर a होगा उनका समीकरण। तो आपको याद रखना है y बराबर a। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, उसी तरह हम देखते हैं वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर ए। ठीक है, तो जो रेखा वाई अक्ष के समांतर है, माना कि एक रेखा ये है वाई अक्ष के समांतर, ठीक है, तो इसका समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर 3, क्योंकि इस रेखा पर एक्स निर्देशांक जो है प्रत्येक बिंदु के एक्स निर्देशांक क्या होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है वाई अक्ष के समांतर किसी भी रेखा का समीकरण क्या होगा? एक्स बराबर ए। एक्स बराबर ए। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। तो इस तरह हमने जो है दो चर वाले रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पर हमें जरूरत पड़ी निर्देशांक ज्योमेट्री की भी। निर्देशांक ज्योमेट्री के बारे में अगर आपको और पढ़ना है तो आप हमारे अध्याय 3 को